हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं एक डिबेटेबल क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्यों एवरेजिंग का मतलब क्या है वहाँ पे। अक्सर आप हर जगह सोल्यूशन देख रहे हो बट उसमें एवरेज टर्म यूज़ हो रहा है, तो वो एवरेज क्यों आ रहा है। ठीक है, तो वो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सामने 2016 का क्वेश्चन है। स्फेरिकल बबल इनसाइड वाटर एज रेडियस आर। द वर्ड अपने आप में क्लियर है कि स्फेरिकल बबल है एक वाटर के अंदर। वाटर पूरा भरा हुआ है, जो मुझे समझ में आ रहा है बता रहा हूँ कि वाटर चारों तरफ, एक लेक है, एक लेक है, वाटर चारों तरफ भरा हुआ है, उसके अंदर एक छोटा सा बबल है रेडियस आर का। टेक द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड वाटर प्रेशर टू बी पी नॉट। बबल के अंदर का ही प्रेशर पी नॉट है और बबल के बाहर का भी प्रेशर पी नॉट है, जो मुझे समझ में आ रहा है। द बबल नाउ गेट कंप्रेस रेडियली इन एडियाबेटिक मैनर सो दैट इट्स रेडियस बिकम्स आर माइनस है। अब बाहर से कंप्रेस किया जा रहा है, बाहर से कंप्रेस करने के बाद रेडियस उसका आर माइनस ही हो जा रहा है। क्वेश्चन मेंशन है कि ए इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू आर। The magnitude of work done in the process is given by this one, where x is constant. Gamma is Cp upon Cv, this one. इसमें a स्क्वायर का टर्म आ रहा है। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि a स्क्वायर का टर्म क्यों आ रहा है, जबकि ऐसे तो वॉल्यूम डिक्रीज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए होता है। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। 1 सेकेंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के डायग्राम को बनाते हैं। गामा की वैल्यू Cp अपान Cv 31/30 है, एक्स वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, अपने मन से मान लिया कि हर जगह वाटर, चारों तरफ वाटर है, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, और आई थिंक आपको भी यही समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन का है कि एक बबल है, एक एयर बबल है वाटर के अंदर। ठीक है, एक एयर बबल है वाटर के अंदर, कोई सरफेस टेंशन नहीं है, तभी तो प्रेशर अंदर का और बाहर का बराबर दे रहा है। तो बाहर का प्रेशर अगर पी नॉट है तो अंदर का ही प्रेशर पी नॉट है। अब उसमें क्वेश्चन क्या गया है कि जो फोर्सेस लगाए गए हैं वो रेडियली, बबल गेट कंप्रेस रेडियली इन एडियाबेटिक मैनर, रेडियली एडियाबेटिक मैनर में कंप्रेस किया है। अब मैंने क्या किया, चारों तरफ से फोर्स को इंक्रीज किया, मतलब बाहर से प्रेशर मैंने इंक्रीज किया होगा, तो ये फोर्सेस बाहर से लगे। अरे ये जो बाहर के फोर्सेस है ना, इसने कितना वर्क किया ताकि इसका रेडियस आर से ड्रॉप होके आर माइनस से हो जाए, इस पे जाना है। ठीक है, तो हम लगाते हैं वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट इस पे, इस बबल के ऊपर। नाउ आवर सिस्टम इज द एयर बबल, और कुछ नहीं, हमारा सिस्टम क्या है, एयर बबल। तो इस एयर बबल पे कौन कौन वर्क कर रहा है, एक तो वाटर वर्क कर रहा है, वाटर वर्क कर रहा है तो वर्डन बाई वाटर आएगा। दूसरा कौन सा वर्क कर रहा है, जो एक्स्ट्रा एजेंट ने प्रेशर बढ़ाने के लिए जो फोर्स लगाया वो वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा एजेंट वर्क कर रहा है, रेडियली चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो कंफर्म है कि ये जो जितने पॉइंट्स नहीं, जब पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, जब अंदर को जाएंगे तो ये जो बाहर के एक्स्ट्रा एजेंट का फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट उसी के डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क पॉजिटिव करेगा। नहीं, और ये जो वाटर है ना, वाटर जिसका प्रेशर पी नॉट है, ये वाटर जिसका प्रेशर पी नॉट है, ये भी तो इसके एयर बबल पे फोर्स अंदर को लगा रहा है, तो उसका भी वर्क पॉजिटिव ही है। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एजेंट भी वर्क पॉजिटिव करेगा और जो वाटर है वो भी वर्क पॉजिटिव करेगा। दोनों वर्क मिला के जाएंगे कहाँ, अगर ये गैस एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड हो रहा है तो कंफर्म है कि इसकी हीट एनर्जी बढ़ाएंगे, क्योंकि बाहर से हीट वगैरह तो मिल नहीं रहा ना इसको। तो जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वही वर्क लेके ये गैस अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे, स्टेटमेंट यूज करेंगे वर्क डन बाई वाटर प्लस वर्क डन बाई एक्स्ट्रा एजेंट, जो कि निकालना है, दैट इज डेल्टा यू। हम बाद में बात करेंगे डेल्टा यू क्या है। अच्छा, वर्क डन ऑफ वाटर क्या होगा, वाटर का वर्क डन होगा पॉजिटिव, क्योंकि वाटर जो फोर्स लगा रहा है अंदर को लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर को हो रहा है। तब क्या लिखेंगे, और वाटर का प्रेशर इज कांस्टेंट, वाटर बहुत बड़ा रीजन है, सराउंडिंग है, उसका प्रेशर कांस्टेंट, तो कितना वर्क करेगा, दैट वर्क डन इज पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू द वॉल्यूम चेंज।
ए इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। अगर ये रेडियस आर है और इसका रेडियस ए लेंथ के बराबर घटा है, तो कोई पूछे वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो वॉल्यूम चेंज इज सरफेस एरिया 4πr² इंटू ए। इतने का वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, ये घट रहा है, इनकी बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 4πr² इंटू ए। मैंने उठा के हम प्लेस कर दिया, ये वर्डन इसका है। नाउ एक्सटेंशन का वर्डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब आपको पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, अगर मैं फर्स्ट लगा दूं इस गैस के ऊपर, तो डेल्टा क्यू इज 0, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू मिल सकता हूँ माइनस डेल्टा डब्ल्यू इस डेल्टा यू, तो यहां पर मिल सकता हूँ माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, ये जो वर्कडन है, अगर इस वर्कडन पे तुम ये लिखने जा रहे हो, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू? डेल्टा डब्ल्यू इज वर्डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। डेल्टा डब्ल्यू इज व्हाट? वर्डन बाय दिस गैस ऑन द सराउंडिंग। दिस इज नथिंग बट P इंटू dV। आप इसे लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद अब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसके बाद जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसमें क्या करना है, बताता हूं क्या करना है। अगर तुम ये कहो कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है ये गैस, और वॉल्यूम का चेंज बहुत स्मॉल है, वॉल्यूम का चेंज बहुत ही स्मॉल है, तो तुम कह सकते हो कि प्रेशर अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट रहेगा। अभी सुनते रहना, बाद में करेक्शन करेंगे इस पर। प्रेशर का चेंज बहुत ही कम आएगा, तो अप्रोक्सीमेट प्रेशर तुम P0 मान लो। अब वॉल्यूम का चेंज कितना है, 4πr² है, और ये वार्डन निगेटिव करेगा गैस को, गैस सराउंडिंग वार्डन निगेटिव करेगा, मतलब PdV निगेटिव, PdV की वैल्यू निगेटिव आएगी, बिकॉज dV डिक्रीज करना ना, dV डिक्रीज करना, ये निगेटिव आने वाला बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, माइनस P गैस का प्रेशर P0 इंटू वॉल्यूम डिक्रीज किया निगेटिव, तो दिस इज माइनस 4πr² इंटू ए। ये इसे कैंसिल आउट हो गया, आगे एक्सीडेंट 0 आ गया। बट ना आंसर में तो ऐसा नहीं, आंसर में उन्होंने क्या रखा है कि 4πP0 इंटू 4πr² इंटू एक्स का वर्गमूल है। बार फिर चेक कर लें, ये है 4πP0, देखो 4πP0 RE², 4πP0 RE², 4πP0 RA² इंटू एक्स। सब कुछ जो है ना इसी के अंदर फंसा हुआ है कि ये जो A² का टर्म है ना, ये क्यों आ रहा है। कंफर्म है कि ये A² का टर्म किसी और की वजह से आ रहा है, ये वजह क्या है, अब ये ढूंढना बाकी है। यहां कोई मिस्टेक नहीं है कि वॉल्यूम चेंज इज 4πr² इंटू, ये गलत, कुछ गलत नहीं, एकदम सही है। यही लिखते हो तो गलत क्या है इसमें, सही तो है, हमेशा लिखता है। इतना भी क्या IT करेगा कि पूरा डिफर कर देगा। फिर ये चेंज आया कहां से, और आंसर बताना है। बताता हूँ चेंज आया कहां से। ये आया, ये यहां पे जो लिखा ना, अब इसमें अब थोड़ा सा गलत लिखा है, क्योंकि जे ने क्या किया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लिया। और पॉइंट कौन सा था, अभी ग्राफ समझाता हूं, देखना। अगर मैं यहाँ पे V दिखाऊं और यहाँ पे P दिखाऊं, ठीक है, गैस का इनिशियल प्रेशर P0 था, इनिशियल प्रेशर P0 मान लो, और वॉल्यूम था, सपोज करो V1 के बराबर वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम इज V1। अब गैस का वॉल्यूम डिक्रीज किया ना, 1 सेकेंड, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज किया है, तो इसको ऐसे दिखा दो, कोई बात नहीं। ये क्या है, V1 है, और वॉल्यूम घट के कितना हो गया, दिस वन इज V1 प्लस माइनस 4πr² इंटू ए, इतना वॉल्यूम डिक्रीज किया। इस स्टेट से इस स्टेट में आते वक्त इतना वॉल्यूम डिक्रीज किया, मतलब तुम बता सकते हो कि ये जो चेंज है ना, अगर मैं फाइनल वॉल्यूम को V2 बता दूं, तो ये जो चेंज आएगा ना, दिस चेंज मस्ट बी इक्वल टू 4πr² इंटू ए, ये बना। अच्छा, गैस ने तो ये अगर P0 से P0, अगर गैस एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो किया होता, गैस अगर एडियाबेटिक प्रोसेस को फॉलो किया होता, तो अगर ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो ये आइसोबैरिक जैसा नहीं जाता, ये प्रोसेस कुछ ऐसे चलता है, इस तरीके से। एडियाबेटिक है ना, तो कुछ 1 सेकेंड,
तो इसमें क्या होता है कि ये इस तरीके से फॉलो करता, एडियाबेटिक कंप्रेशन है ना, कुछ ऐसे जाता। लेट्स सी, ये कुछ ऐसे जाता है, ऐसे, ये ऐसे जाता, एडियाबेटिक है ना, तो कुछ प्रेशर कंप्रेशन के टाइम पे इंक्रीज करेगा। अगर आइसोबैरिक होता तो प्रेशर ऐसे जाता और ये ऐसे जाता। क्लियर? अगर तुम पीडीवी का वर्कडन तुम इतना लिख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट लिख रहे हो, ये वाला पार्ट लिख रहे हो, ये वाला पार्ट लिख रहे हो, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको लिख रहे हैं, अगर आप सिर्फ इसको लिख रहे हैं, ये वाला एरिया लिख रहे हैं बस, ये वाला पार्ट इसे कैंसिल कर देगा। इसीलिए तो इस वाले वर्डन में ए का टर्म आ रहा है, जबकि आंसर में ए स्क्वायर का टर्म, जे ने ए स्क्वायर का टेम्परेचर, तो हम कहीं ना कहीं वो दिमाग में डाल रहे हैं कि देखो 4πr² ये लिखने के बाद कुछ है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम समझ लगता है कहाँ सर, इस वाले एरिया सर, दिस इज द एरिया, ये वाला एरिया निकालेंगे। ये जो वर्डन आएगा ना, इस वर्डन का जो मैग्नीट्यूड बनेगा, मैग्नीट्यूड, क्योंकि पूरा पॉजिटिव वर्डन आएगा बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीज किया, नेगेटिव वर्डन बनेगा, तो ये नेगेटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो फिर ये वर्कडन किसके बराबर आएगा? लेट्स दिस इज, यहां का प्रेशर कुछ है मान लेते हैं, ये पूरा इस एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर का पूरा वर्डन बनेगा, इस वर्डन में इस एरिया को जोड़ना पड़ेगा। तो ये वाला वर्डन क्या आएगा मैग्नीट्यूड में, पी नॉट इंटू 4πr² इंटू ए बन गया, प्लस तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा वर्डन ना, क्योंकि पी डीवी इज नेगेटिव, तो पूरा पॉजिटिव, तो लिखो ना पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ता है, प्लस ये छोटा सा वर्डन ना लिखना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाला कर्व जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा? ऑफ कोर्स बनेगा। अगर वॉल्यूम चेंज इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ दिस वॉल्यूम इज वेरी वेरी स्मॉल, then you can say that the line joining this point and this point is approximately straight line. तो ये जो ट्रायंगल बना है, इसका वर्डन क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू इस प्रेशर और इस प्रेशर का डिफरेंस, और ये प्रेशर बड़ा आराम से निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ का पी नॉट है ना, तो यहाँ का जो प्रेशर बनना चाहिए ना, दिस इज नथिंग बट पी नॉट प्लस डीपी। अगर मैं कहूँ कि ये वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम भी है, और ये वॉल्यूम v माइनस डीबी बन रहा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम इज डीबी एंड डीबी इज दिस वन मैग्नीट्यूड, तो ये पी नॉट प्लस डीपी बनना चाहिए। तो कोई पूछे ये वाला कैसे आएगा, ये वाला, दिस इज 1/2 नथिंग बट डीपी इंटू वॉल्यूम चेंज, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, ये लेंथ डीपी है और ये लेंथ कितना आएगा 4πr² इंटू। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब एक्सटेंडेड का वर्डन जो आएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज ये 2 का टर्म क्या बनेगा 2πr² इंटू ए इंटू डीपी। अब आप यहीं पर समझ गए होंगे कि मैंने आंसर निकाला, पता है क्यों? आंसर का फॉर्मेट में डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है, और डीपी इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज एंड दिस चेंज मस्ट बी डिपेंड ऑन स्मॉल चेंज ऑफ रेडियस ए। डीपी उस रेडियस ए पे जरूर डिपेंड करेगा। इस डीपी को उसी ए के फॉर्म में निकालेंगे और उठा के प्लेस कर देंगे, आ गया हमारा आंसर। गॉट इट? अब देखो, क्योंकि यहां से बात मुझे क्लियरली समझ में आ चुकी है कि अब आंसर आना है, क्योंकि डीपी को एक के ही टर्म में जाना पड़ेगा, प्रेशर रेडियस के टर्म में जा रहा है, तो प्रेशर का चेंज, वो जो चेंज इन रेडियस है ना, उसके टर्म में जरूर आएगा। चलो यूज करते हैं कॉन्सेप्ट। मैंने क्या किया के लिए डीपी पता करते हैं, इसकी प्रोसेस इज द एडियाबेटिक, तो पी का पावर गामा कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर देते इक्वेशन, बनेगा पी भी का पावर गामा भी का पावर गामा -1 डीबी प्लस भी का पावर गामा डीबी प्लस 0। यहाँ से ये इसको कैंसिल आउट करेगा। अब मेरा टारगेट है डीपी निकालना, यहाँ से डीपी निकालता हूँ, तो डीपी इज नथिंग बट दिस इज गामा पी अपान भी इंटू डीपी, सुनते रहना, गामा पी डीबी अपान भी। अब इस डीपी की वैल्यू निकालने के, डीपी क्या, व्हाट इज द चेंज इन द प्रेशर, तो प्रेशर का चेंज कब, जब प्रेशर इनिशियल पी नॉट और वॉल्यूम वी नॉट था,
तब ना अगर डीबी में चेंज किया तो कितना प्रेशर का चेंज आया निकालना है। ये जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कैसा था, ऐसा ग्राफ बना था। तो इस वॉल्यूम पे, इस वी नॉट वॉल्यूम पे प्रेशर कितना था, पी नॉट था। तो जब इस वी नॉट वॉल्यूम पे अपने डीबी का चेंज किया, डीबी का चेंज किया तो प्रेशर कितना चेंज होके गया, दैट इज डीपी, दैट इज डीपी। मतलब डीपी निकालने के लिए तुम्हें पी के जगह पे क्या प्रेस करना है, पी नॉट, क्योंकि चेंज तो इस पी नॉट की बात कर रहे हो ना। दिस इज गामा पी नॉट अपॉन वी नॉट इंटू वॉल्यूम चेंज इज डीपी। उठा के इस वैल्यू को इस पर रख दो, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डीपी इज, दिस वन इज गामा P naught, or B naught is the initial volume of the bubble, and that is 4 by 3 pi r cube. बन गया। And dB is the volume change of the bubble, it is 4 pi r square into। अब देखो यहाँ से r का पावर 4 का टर्म इसको कैंसिल आउट करके ऊपर एक r रहने देगा, ऊपर एक r रहने देगा। ये 4 पाई का टर्म इसको कैंसिल आउट करेगा और ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, ऊपर एक किसका टर्म रहेगा, एक आर का टर्म बचा रहेगा और ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये 3 का टर्म ऊपर आएगा तो 6 बनाएगा। तो 6 पाई, 3 दूनी 6, 6 पाई ए इंटू ए स्क्वायर इंटू आर इंटू गामा इंटू पी नॉट बचेगा। देखो तो ये पी नॉट आ गया और ये 3 दूनी 6, 6 बनेगा, पाई रहेगा, ए इंटू ए स्क्वायर बनेगा और पी नॉट है, पी नॉट है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। गामा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 41/30, गामा की वैल्यू है 41/30। एक बार चेक करें, 41/30 है, ठीक है। इसको प्लेस करो, दिस इज 6 पाई ए स्क्वायर आर पी नॉट 41/30। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज ओके। तो अब क्या करेंगे, ये 6 का टर्म है ना, एक काम करो इसमें 2 डिवाइड करके 2 पर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 बन जाएगा ना, 6 इंटू 2 12 बनेगा और टेबल को लिख सकते हो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो 4 के यहीं पर रहने दो, 4 के यहीं पर रहने दो और 3 का टर्म बाहर करके इसे कट कर दो तो बन गया 10। ये बनेगा 4.1 और ये बनेगा 2 दूनी 4, 2 पीछे 10, तो वैल्यू होगी 2.05 इंटू 4 पाई आर इंटू ए स्क्वायर पी नॉट। now कंपेयर कर दो, then x is 2.05, this is आंसर। ओके, तो ठीक है, तो मैं इस समझाने की कोशिश किया हूँ कि बेसिकली ये एवरेजिंग मेथड क्यों लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली उस ट्रायंगल की वजह से ये वाला फार्मूला यूज किया गया, ठीक है। थैंक यू।